चुनाव चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, उसको पूरी गंभीरता से लेना चाहिए। और चुनौती मेरे लिए अगर नहीं भी रहते तब भी मैं उतनी ही मजबूती से चुनाव लड़ता जितनी मजबूती से आज लड़ रहा हूँ। महागठबंधन अपना दावा कर रहा है, वो एकजुट हैं, वो विकास के मुद्दे के साथ है, लेकिन वो बता ही नहीं रहा कि उस विकास के मुद्दे का प्रतिनिधित्व कौन करेगा। देखिए, जब बात युवाओं की है तो इस बात को समझ के चलना चाहिए कि पूरे देश की 60% आबादी जो है वो नौजवान युवा साथियों की है। और कभी भी कोई एक स्टैब्लिश जनप्रतिनिधि पॉलिटिशियन कभी दूसरे युवा को मौका जनरली नहीं देता, इनसिक्योरिटी का भाव रहता है। लेकिन आप देखिए, वहीं हमारे राष्ट्र अध्यक्ष जी हर सीट पर लगभग नौजवानों को उन्होंने मौका दिया है। नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव बिहार में। मैं हूं आपके साथ संजीव सिंह। देखिए, देश में चुनाव का माहौल है। तमाम नेता जो है घूम घूम के प्रचार प्रसार कर रहे हैं। अगर बिहार की बात करें तो बिहार में 2 चरण में मतदान की प्रक्रिया संपन्न हो गई है। तीसरे चरण की बारी है और तीसरे चरण की बात करें तो 5 लोकसभा क्षेत्र में चुनाव होना है। उसमें से एक खगड़िया की बात करें तो यहाँ पे एनडीए के प्रत्याशी हैं राजेश वर्मा जी। वहीं दूसरी तरफ एनडीए राज गठबंधन के प्रत्याशी हैं संजय कुमार जी। हमारे साथ बात करने के लिए खुद राजेश वर्मा जी है। क्या कहेंगे सर, इस बार आप किस मुद्दे के साथ जा रहे हैं, ग्राउंड में जनता के बीच जा रहे हैं और कितना समर्थन मिल रहा है जनता का? जब आप जनता के बीच होते हैं तो मुद्दा एक ही होता है, वो मुद्दा है विकास का, वो मुद्दा है एक मजबूत विश्वास के आधार का, वो मुद्दा है स्पष्टता का। ये सारी चीज़ें मुझे लगता है कि एनडीए के हर एक प्रत्याशी के पास है आज के दिन में। स्पष्टता इस बात की कि हम लोग जीत कर जाएंगे तो प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा, ये स्पष्ट है। और विश्वास का आधार ये जो पहले 10 साल में किए गए आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के कार्य हैं, वो एक मजबूत विश्वास का आधार एनडीए के हर एक प्रत्याशी के साथ है। और विज़न आने वाली तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का, विश्व में देश को तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का जो विज़न है, जो संकल्प है, एक ये सारे मजबूत आधार हैं जो एनडीए के हर एक प्रत्याशी को जीत के लिए आश्वस्त करते हैं। जी, खगड़िया लोकसभा क्षेत्र की बात करते पिछले बार जो प्रत्याशी आमने सामने थे, दोनों में जो टक्कर था, आज दोनों एक साथ आ गए हैं। कितनी चुनौती आपके सामने लग रही है? नहीं, चुनौती चुनाव चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, उसको पूरी गंभीरता से लेना चाहिए। और चुनौती मेरे लिए अगर नहीं भी रहते तब भी मैं उतनी ही मजबूती से चुनाव लड़ता जितनी मजबूती से आज लड़ रहा हूँ। और यहाँ पर कोई कितना भी एकमत हो जाए, अगर संख्या बल एकमत होने से मिलता और चुनाव अगर एकमत होने से केवल जीता जाता, तो मुझे लगता है कि हर पार्टी और हर संगठन यही काम में लगा रहता। विकास का मुद्दा एक मजबूत आधार है चुनाव को लेकर, और विश्वास का मुद्दा भी एक बड़ा अहम इसमें रोल अदा कर रहा है। तो मुझे लगता है कि विश्वास और विकास, ये दोनों मुद्दों पर यदि 100% को उतर रहा है आज के दिन में, तो वो एनडीए के तमाम प्रत्याशी हैं। और महागठबंधन अपना दावा कर रहा है, वो एकजुट हैं, वो विकास के मुद्दे के साथ है, लेकिन वो बता ही नहीं रहा कि उस विकास के मुद्दे का प्रतिनिधित्व कौन करेगा, वो नेता कौन होगा। तो जब स्पष्टता नहीं है तो देश किसके भरोसे में सौंप के लोग अपना मतदान करें? महागठबंधन को लोग क्यों मतदान करें जब ये मालूम ही नहीं कि देश किसको सौंपेंगे, देश का नेतृत्व कौन करेगा? चिराग पासवान जी ने आप पे भरोसा जताया है। चिराग पासवान जी बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात करते हैं, उस मुद्दे पे वो काम लगातार करते हैं। कितना समर्थन आपको मिला चिराग पासवान जी का? नहीं, चिराग भैया का 100% उनका साथ और आशीर्वाद दोनों ही मिला। और अभी भी वो अपना मार्गदर्शन मुझे लगातार देते आ रहे हैं। तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मैं उस पार्टी, उस दल से जुड़ा जहाँ मुझे इतना सम्मान और प्यार मिला। और एक बड़े भाई की भूमिका में हमेशा उन्होंने मुझे अपना मार्गदर्शन किया है। इसके लिए मैं उनका कोटि कोटि धन्यवाद और ऋणी हूँ। एक आखिरी सवाल है, आप युवा है, युवा आप इस बार दाव खेलें चिराग पासवान जी, आप युवाओं के लिए खास कर क्या कर रहे हैं इस बार? नहीं, देखिए, जब बात युवाओं की है तो इस बात को समझ के चलना चाहिए कि पूरे देश की 60% आबादी जो है वो नौजवान युवा साथियों की है। और कभी भी कोई एक स्टैब्लिश जनप्रतिनिधि पॉलिटिशियन कभी दूसरे युवा को मौका जनरली नहीं देता, इनसिक्योरिटी का भाव रहता है। लेकिन आप देखिए, वहीं हमारे राष्ट्र अध्यक्ष जी हर सीट पर लगभग नौजवानों को उन्होंने मौका दिया है। तो एक वो बात है, और इसके पीछे का जो उनका विज़न है, वो विज़न ये है कि नौजवान आएंगे तो काम को बेहतर तरीके से, ना केवल उन्होंने नौजवान को मौका दिया, बल्कि ये प्रयास किया कि नौजवान शिक्षित हो, ये प्रयास किया कि वो विजनरी हो, ये प्रयास किया कि वो क्षेत्र के लोगों की समस्याओं को ज़्यादा से ज़्यादा निष्पादित कर सके और युवाओं की बात कर सके, चाहे वो स्पोर्ट्स के क्षेत्र में हो, चाहे वो एजुकेशन के क्षेत्र में हो, चाहे वो हेल्थ के सेक्टर में हो, चाहे वो अन्य क्षेत्रों में हो। तो मुझे लगता है कि ये सारी प्राथमिकताएं हम लोगों के लिए होगी। रोज़गार का अवसर हो, तो मुझे लगता है यहाँ उद्योग इस्टेब्लिश कैसे हो, जो मक्का यहाँ से पूरे विश्व में जाता है, वो मक्का रॉ मटेरियल जब यहाँ अवेलेबल है तो हम लोग यहाँ इंडस्ट्री क्यों नहीं इस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो हम लोग इन तमाम विषयों पर ग्राउंड लेवल पर काम करके
बिल्कुल। और उसके लिए क्या हमारे पास रोड मैप है, उसको हम लोग मैनिफेस्टो के माध्यम से लोगों तक, जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मेरे साथ बात कर रहे राजेश वर्मा जी ने साफ तौर पे क्या कुछ क्या आपने सुनी होगी, तमाम मुद्दे पे इन्होंने अपनी बात रखी, आप भी अपनी प्रतिक्रिया कमेंटों के माध्यम से दे सकते हैं। आप देखते लाइव बिहार। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।